जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है दिया है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष है उसका चुनाव कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सचिवालय किससे से नियंत्रित होता है। लोकसभा का जो सचिवालय है वो किससे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है। जीवी मालवंकर जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष है, अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समिति को पदेन अध्यक्ष से लोकसभा अध्यक्ष होता है। नियम समिति। किसी समिति के द्वारा। नियम समिति के द्वारा। लोकसभा सचिवालय की नियुक्ति कौन करता है। लोकसभा जो सचिवालय है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा जो स्पीकर है वो नियुक्ति करता है। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। KS हेगड़े के खिलाफ अविश्वास लाया गया। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है। जीवी माल को जो लोकसभा का जनक माना जाता है, जीवी मावलंकर को। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर है। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। बलराम जाखड़। यानी किस लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है सबसे लंबा होता है। बलराम जाखड़ का। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है। लोकसभा महासचिव। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन के इंग्लैंड की तरह होते हैं। इंग्लैंड के। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। मीरा कुमार। भारत के जो प्रथम है महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए अब राज्यसभा के बारे में बताते हैं। देखिए, राज्यसभा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं बहुत ही। देखिए, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में जो राज्यसभा है सदस्यों की संख्या कितनी है। 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है। राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। केवल राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल है केवल 6 वर्ष का होता है, बाकी सबका 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के जो सदस्य है बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कि सदन को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सदन को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है। गणपूर्ति की जो संख्या क्या है, तो कुल सदस्य संख्या 1/10 है। भाग वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को पारित होने के कितने दिन बाद लोकसभा को लौटाया जा सकता है। 14 दिन बाद। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसे है। राष्ट्रपति को। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ। राज्यसभा का जो पहली बार गठन है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई। जो प्रथम बैठक है 13 मई 1952 ईस्वी में हुई। दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को और जिसकी बैठक 13 मई 1952 को। ठीक है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है।
अगला देखिए, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? जो निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना को कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। आइए बताते हैं भारत के उच्च न्यायालय। भारत के उच्च न्यायालय के बारे में इंपॉर्टेंट टिप्स। देखिए, उच्च न्यायालय व व्याख्याकार कौन है? संविधान का जो संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। किस भाग में? भाग 5 में। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना हुई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत। अगला देखिए टिप्स, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को है। किसको है? संसद भवन को। अगला देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 31 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियों व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये विधेयक अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्या सेना के 50 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? नहीं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता बनाया गया? अनुच्छेद 143 के तहत। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे? स्वतंत्र देव को। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस से आहरित होता है? संचित निधि से। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। अगला देखिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया? अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 129 के तहत। आइए बताते हैं भारत के नीति निर्देशक तत्व। भारत के जो नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। अगला देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। अगला देखिए, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के क्या है? पूरक है। अगला देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो नीति निर्देशक तत्व। अगला देखिए, भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है? जो मतलब 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के जो गोवा राज्य में है इस समान नागरिक संहिता लागू की है। गोवा की राजधानी पणजी। देखिए, अगला देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किस के लिए है? नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्व है किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है जनता द्वारा मतदान, मतलब जनता द्वारा जो मतदान किया जाता है उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? निर्वाचन आयोग का गठन जो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। देखिए, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वो किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम
चुनाव कब हुआ? 1952 ईस्वी में प्रथम चुनाव हुआ। अगला देखिए, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989 ईस्वी में। अगला देखिए, भारत में मतदाताओं को न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत में जो मतदाताओं की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। अगला देखिए, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? निर्वाचन आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? जो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग। पंचायती राज व्यवस्था, देखिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला देखिए, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अगला देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 75वें संशोधन द्वारा। अगला देखिए, 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में तो कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला देखिए, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 25 अप्रैल 1953 ईस्वी को 1993 ईस्वी को लागू किया गया। अगला देखिए, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर, राजस्थान में। नागौर जिला है राजस्थान में, वहाँ से लागू की गई। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? 1959 ईस्वी में। कब लागू की गई थी? 1959 ईस्वी में। अगला देखिए, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अगला देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को लागू हुआ। आइए राज्यपाल के कुछ फैक्ट देखते हैं। देखिए, राज्यपाल कार्यपालिका की शक्ति किससे निहित है? राज्यपाल से। में जो राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति किससे निहित होती है? राज्यपाल से। अगला देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किस व्यक्ति को हटाने का जो प्रावधान है संविधान में नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्यपाल को जो हटाने का प्रावधान है वो संविधान में नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का जो वेतन भत्ता है वो किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि द्वारा। अगला देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल जो होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है? एक भारतीय को। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक पास नहीं होता। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया गया था? विधानमंडल द्वारा मंजूर किया गया था। अगला देखिए, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार को है राज्यपाल भंग कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी। राज्यपाल की जो मुख्य भूमिका है वो क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में जो प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? 6 माह के लिए। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद
नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। राज्यपाल को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश। राज्यपाल सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है इंपॉर्टेंट टिप्स की? अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। धन्यवाद।